Good evening, students. This video is second part of towards civil disobedience. Okay. तो इसमें हम देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसने डिफरेंट सोशल ग्रुप से, तो उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया, उनके आइडियाज़ क्या थे और स्वराज उनके लिए क्या था. तो आइए देखते हैं कि गांव में जो रिच पीजेंट थे, जैसे पाटीदार गुजरात में थे, जाट यूपी में थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो ये कमर्शियल क्रॉप की फार्मिंग करते थे, तो इससे जो है मुनाफा अच्छा हो जाता था. लेकिन जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, उसके वजह से इनका जो धंधा है पूरा मंदा हो गया. प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो गई और इनकी इनकम जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई. और इसके वजह से इन्हें लगा कि अब ये इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना, और उन्होंने गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. और गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है रेवेन्यू कम कीजिए. गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड जो है उसको पुट डाउन कर दिया है और इनको रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया. और इसके बाद में जो रिच पीजेंट थे तो वो सपोर्टर बन गए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के, इंथुजियास्टिकली. इन्होंने जो है कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ किया, और जो दूसरे मेंबर थे जो अनविलिंग थे पार्टिसिपेट करने के लिए बॉयकॉट मूवमेंट में, तो उन्हें भी कहा कि आप पार्टिसिपेट कीजिए. और उनके लिए स्वराज क्या था? स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. स्वराज फॉर देम वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड. व्हेन दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट हैज़ बीन रिवाइज. सो व्हेन द मूवमेंट रीस्टार्टेड मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. तो जब 1931 में इसको कॉल ऑफ कर लिया गया बिना इनके रेवेन्यू कम किए, तो इन लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा. और जब फिर से 1932 में मूवमेंट को शुरू किया गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, तो फिर इन लोगों ने जो है ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया. पुअर पीजेंट ने इसको कैसे देखा, जो गरीब किसानों ने कैसे देखा? तो बहुत सारे जो गरीब किसान थे तो उनका इंटरेस्ट तो ये नहीं था कि जो है रेवेन्यू यानी टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे. क्यों? क्योंकि इनके पास में ज़मीन ही नहीं थी. ये खुद जो है लैंड लॉर्ड की ज़मीन पे खेती किया करते थे और उसका रेंट दिया करते थे. तो इनकी डिमांड क्या थी? जैसे डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिकल डिप्रेशन, तो पैसे आना कम हो गए. तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि जो है लैंड लॉर्ड को अपना किराया दे सके. तो इनकी डिमांड थी कि इनका जो अनपेड किराया है तो ये माफ़ कर दिया जाए. इन्होंने जो है वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट भी ज्वाइन कर दिया, जैसे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट. इनका जो है इंडिपेंडेंस लेने का तरीका कांग्रेस से अलग था. कभी कभी ये वॉलेंट तरीका भी अपना लिया करते थे. कांग्रेस ने जो है रिच पीजेंट और लैंडलॉर्ड कांग्रेस से पहले से जुड़े थे, तो उन्हें ऐसे डर लगा या उन्हें ऐसे शंका लगी कि अगर पुअर पीजेंट का जो हम सपोर्ट करेंगे उनकी डिमांड, तो उनकी डिमांड क्या है? लैंडलॉर्ड से जो है कर्ज माफ़ी, रेंट माफ़ी, सॉरी कर्ज नहीं, रेंट माफ़ी, जो इनका रेंट है. तो इसलिए जो है कांग्रेस ने इनको सपोर्ट करने की विलिंग नहीं थी. तो ज़्यादा पार्ट में जो है कांग्रेस ने पुअर पीजेंट को इनके सपोर्ट नहीं किया. इसलिए जो इनके पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच में जो है रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे और अनसर्टन रहे. बिजनेस क्लास के बारे में देखते हैं. बिजनेस क्लास का जो है क्या इंटरेस्ट था? जब वार शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, युद्ध हो रहा था, तो जहाँ से जितना प्रोडक्ट मिले तो उसकी कीमतें भी बहुत अच्छी मिली थी. तो इस टाइम पे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और मर्चेंट ने बहुत अच्छा पैसा बनाया. डिमांड अच्छी थी तो पैसा अच्छा मिल रहा था, रेट अच्छा मिल रहा था. लेकिन जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो डिमांडें नीचे आ गई और कीमतें गिर गई. इसकी वजह से जो इनको पहले प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा और इन्हें बहुत कम रेट मिल रहा था. तो फिर इन्होंने और क्या डिस्कवर किया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं कर रही है और इंडियन बिजनेसमैन को जो फाइनेंस की कुछ सहूलत भी नहीं दे रही है और इंडियन बिजनेसमैन को दबाने की कोशिश कर रही है. इन्होंने सोचा अगर इंडिया में ब्रिटिश ना रहे और इंडियंस की गवर्नमेंट रहे तो क्या होगा? इनका जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की फ्री गवर्नमेंट रहेगी और इनको बिज़नेस करने को अच्छा मिलेगा. यूरोपियन बिजनेसमैन का जो है इंपोर्ट यूरोप से जो होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बिकेंगे और इनको अच्छा खासा मुनाफा बन जाएगा. तो इसलिए जो है ना इन लोगों ने इससे इनकरेज होके सिविल डिसोबीडिएंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है ज्वाइन किया. और इन्होंने जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई. तो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1992 में बनी, और दूसरी थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
जिसको शॉर्ट फॉर्म में FICCI कहा जाता है। इसे 1927 में बनाई थी। इसे जो है प्रोमिनेंट उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है लीड करते थे, पुरुषोत्तम दास ठाकर एंड GD बिरला। जैसे अभी जो है लीडिंग बिजनेसमैन कौन है, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, तो उस टाइम के जो लीडिंग बिजनेसमैन थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला, तो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का जो है इन्होंने सपोर्ट किया। इस इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है इम्पोर्टेड सामान ना लेंगे ना बेचेंगे। बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है मीटिंग फेल होने के बाद में वहाँ पे कुछ हल नहीं निकला, तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो है हताश हुए और उतने जो है इंथुजियास्ट नहीं रहे फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए। और उन्हें इस बात का भी डर लग गया कि मिलिटेंट एक्टिविटी और जो है शुरू हो गई थी, यानी कहीं अगर अटैक हो रहा है वगैरह, तो इससे जो है बिजनेस को नुकसान होता है और डिसरप्शन हो जाता है। कहीं अगर अटैक हो रहा है या गोलीबारी हो रही है तो वहाँ पे बिजनेस नहीं हो पाता। और कांग्रेस के अंदर ही जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है उससे कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर इन्फ्लुएंस थे, तो उन्हें ये भी डर लग गया। पहला डर क्या, मिलिट्री एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी, हथियार से जो है ब्रिटिश का विरोध करना। दूसरा जो है कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कुछ लोगों के जो है बढ़ रही थी यंगस्टर के बीच में। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं क्या, सब गवर्नमेंट का रहेगा और सबको जो है इक्वल उनकी पेमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ पार्टिसिपेशन रहता ही नहीं। फिर जब अगर पूरी इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट चलाएंगी तो इंडस्ट्रीज का क्या फ़ायदा रहेगा। और इंडस्ट्रियल वर्कर इसलिए जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से जुड़े नहीं, क्योंकि पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े थे। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो डिमांड थी तो किसके अगेंस्ट में थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है विरोध में थी कि हमें अच्छी पगार मिलनी चाहिए, हमारा वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए और हमें जो बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करवाया जा रहा है, कई घंटों तक काम करवाया जा रहा है, तो उसमें कुछ कमी होनी चाहिए, हमें एक लिमिटेड आवर्स तक काम कराना चाहिए। इसलिए जो है इंडस्ट्रियल वर्कर ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में जो है सपोर्ट मिला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को इंडस्ट्रियल वर्कर का। एज द इंडस्ट्रीज कम क्लोजर टू कांग्रेस, तो क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के करीब आ गए थे। लेकिन फिर भी कुछ जो है वर्कर ग्रुप ने जो है पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में गांधी के आइडिया को लेके, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, और इन्होंने खुद की भी जो है कुछ डिमांडें रखी, जैसे उनकी जो वेजेस है, जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए, उनकी पुअर वर्किंग कंडीशन को भी जो है थोड़ा अच्छा किया जाए। स्ट्राइक्स हुई रेलवे वर्कर की, रेलवे वर्कर की जो है स्ट्राइक्स हुई है और 1930 में, और डॉक वर्कर यानी पोर्ट के जो उधर वर्कर रहते तो उनकी भी स्ट्राइक हुई 1932 में। और इन 1930 1000 ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर 3 माइंस, छोटा नागपुर एरिया यानी झारखंड एरिया, तो 3 माइन वोर गांधी कैंप एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैली एंड बॉयकॉट कैंप। तो वहाँ के जो माइंस के वर्कर थे छोटा नागपुर रीजन के, तो उन लोगों ने गांधी कैंप पहन के जो है प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और बॉयकॉट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। बट द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू इंक्लूड वर्कर डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। क्यों कांग्रेस अनविलिंग क्यों थी, क्योंकि अगर ये जो है इंडस्ट्रियल वर्कर को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है सपोर्ट यहाँ से निकल जाएगा, जो पैसा देते थे और दूसरा जो सपोर्ट करते थे वो निकल जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने जो इंडस्ट्रियल वर्कर के डिमांड को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट विद द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, तो वुमन ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट सत्याग्रह में जो है औरतें अपने घरों से निकल के आई, गांधी जी की बात सुनी और उसमें जो है मार्च किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट बनाया और शराब खानों के सामने धरना दिया, फॉरेन क्लोथ की दुकानों के सामने धरना दिया, बॉयकॉट किया और जेल भी गई। अर्बन एरिया में जो है इस मूवमेंट को औरतों की तरफ से लीड करा था हाई क्लास फैमिली के औरतें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा था, हाई क्लास फैमिली में अवेयरनेस ज़्यादा था, गरीब लोगों में जो है अवेयरनेस कम था और लिटरेट कम थे इसलिए। और रूरल और जो देहात में वुमन के पार्टिसिपेट करी थी रिच पीजेंट हाउस होल्ड, यहाँ पे भी वही अवेयरनेस की वजह से। गांधी जी ने कहा तो इन लोगों ने जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया देश के लिए। लेकिन फिर भी जो है पब्लिकली औरतों का जो है कुछ रेडिकल चेंज नहीं आया औरतों की पोजीशन में समाज में।
गांधी जी भी इस बात से कन्विंस थे कि औरतों की ड्यूटी क्या है, घर संभालना, चूल्हा चौका संभालना और माँ या बीवी अच्छी बन के रहना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट यानी अनविलिंग टू अलाउ वुमन टू होल्ड एनी पोस्ट और अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस जो थी अनविलिंग थी औरतों को कोई बड़ी पोस्ट देने से कांग्रेस में। क्यों? क्योंकि जो है दूसरे जो है गुट का कंजर्वेटिव लोगों का तो उसका विरोध आ जाएगा, इसलिए जो है वुमन को भी कांग्रेस ने पहले उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सबसे पहले जो है महिला को बोलने का मौका भी कांग्रेस ने दिया। 1892 में कादम्बरी गांगुली को जो ग्रेजुएट थी तो उन्हें बोलने का कांग्रेस सेशन में बोलने का मौका दिया गया। 1917 में एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इन 1924 सरोजिनी नायडू वॉज फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो औरतों को मौका भी दिया गया, स्टार्टिंग में नहीं दिया गया कंजर्वेटिव के, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस ने औरतों को मौका दिया। लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट की लिमिटेशन क्या थी कि इसमें जो है सब ग्रुप जो है शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में था एक ग्रुप जो सिविल डिसोबीडिएंट में शामिल नहीं था या जो है तो कम नंबर में था, वो थे अनटचेबल्स, जिसने 1930 की शुरुआत होते होते खुद को दलित बोलना शुरू कर दिया। ये दलित का मतलब मराठी में होता है ऑप्रेस्ड, ठीक है। तो ये दलित यानी मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑप्रेस्ड। तो पूरी जगह पे जो है अनटचेबल्स ने पूरे इंडिया में खुद को दलित बोलना शुरू कर दिया। और लंबे समय तक के कांग्रेस ने भी जो है दलित को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लगता था कि ये सनातनीस और कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू जो है इनके विरोध में आ जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज यानी कि हज़ारों साल तक की भी नहीं मिल सकता जब तक कि हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर देते। और गांधी जी ने अनटचेबल को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब होता है भगवान का बच्चा, चाइल्ड ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने अनटचेबल को हरिजन कहा। गांधी जी ने उनकी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया दलितों की एंट्री को लेके। जो उनके पहले मंदिर में उनको बैन हुआ करता था, पब्लिक वेल्स से पानी नहीं लेने दिया करते थे, पब्लिक टैंक से पानी नहीं दिया करते थे, रोड या स्कूलों में नहीं जाने दिया करते थे। तो आपको उन्हें शायद सुना होगा या पता होगा कि पहले जो है दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं थी। जहाँ से अगर हाई क्लास लोग पानी ले रहे हैं तो सॉरी हाई क्लास नहीं, हाई कास्ट लोग, जो एक इल्यूज़न था कि ये हाई कास्ट है, ये इल्यूज़न है। असली में ऐसा हाई कास्ट लो कास्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हाई कास्ट लोग जहाँ से पानी लेते थे तो उन्हें वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ करती थी। जो रास्ते से अगर हाई कास्ट आदमी जाता था तो दलित को अपनी चप्पल सर के ऊपर लेके जाना पड़ता था और कुछ बजाते हुए जाना पड़ता था, यानी वो आ रहे हैं। और दलितों की परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए थी, हाई कास्ट लोगों के ऊपर। ऐसा होता था। दलितों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। बाबा साहब आम्बेडकर का ही एग्जाम्पल देखिए, वो जो है स्कूल के बाहर खड़े रह के पढ़ते थे। तो ऐसा जो ट्रीटमेंट दलितों के साथ में हुआ करता था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और दलितों की टेंपल में एंट्री के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उनको जो है पब्लिक वेल से पानी लेने के लिए उसके लिए सत्याग्रह किया। रास्ते पे और स्कूल में जाने के लिए इन्हें गांधी जी ने दलितों के लिए सत्याग्रह किया। और गांधी जी जो है खुद का टॉयलेट साफ़ करते थे। तो इसका मतलब क्या है, गांधी जी दर्शाना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए। और ये डिग्निफाई करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि जो भंगी यानी स्वीपर जो है उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। और परसुएड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अपर कास्ट, क्योंकि गांधी जी खुद ब्राह्मण थे और बाकी जो अपर कास्ट को बताना चाहते थे कि जो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी पाप है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मान लीजिए जो भी आपके घर पे कचरा लेने आते हैं, अगर जो है वो 15 दिन या एक हफ्ता आपके घर में कचरा लेना नहीं है तो आप क्या करोगे? वो कचरा क्या करोगे? आप अपने आसपास में डालोगे, उससे बीमारी होगी। अब जो बार्बर है, अगर बार्बर को की सर्विस आपको नहीं मिली, जैसे लॉकडाउन में बार्बर की सर्विस नहीं मिली, तो आपकी जो हाल देखे ना कि आपके हेयर कट कैसा हो जाएगा। तो हर समाज में हर इंसान का जो है रोल इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो है कुछ दलित
लीडर का था तो उनका पॉलिटिकल स्टैंड अलग था, उनका जो है इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने का तरीका अलग था। उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करा और उन्होंने डिमांड की रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है तो दलित को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी क्या होता है? जैसे मान लीजिए चंद्रपुर की पॉपुलेशन जितनी भी है, जो भी समाज की है, तो यहाँ पे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है अगर दलित को मिला तो सिर्फ दलित लोग ही वोट करेंगे, जो दलित पर्सन खड़े हुए उनके लिए, ठीक है। बाकी जो है दूसरे कम्युनिटी के लोग वोट नहीं करेंगे, तो इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो ऐसा जो है मुस्लिम को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अगर चंद्रपुर में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है तो यहाँ के सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, जो भी बंदे को चुन के देना है, एमएलए या एमपी, ठीक है। तो जो है कुछ लीडर्स ने ये भी डिमांड की थी कि उनका जो है पॉलिटिकल पावर उनके पास में आएंगे तो उनका एम्पावरमेंट होगा और सोशल डिसेबिलिटी से दलित दूर हो जाएंगे। दलित पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लिमिटेड था सिर्फ महाराष्ट्र में और नागपुर रीजन में, जहाँ पे दलित का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी 1930 में, तो इनका गांधी जी के साथ में क्लैश होता है। कब? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब जो है आम्बेडकर साहब डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए। तो इसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मान जाती है, ठीक है, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में रहते हैं। गांधी जी को भी जो है वापस आने के बाद में जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी येरवाड़ा जेल पुणे के वहाँ पे रहते हैं, तो गांधी जी वहाँ पे अनशन करते हैं अंटिल डेथ, आमरण अनशन करते हैं। तो फिर बाद में इसका सॉल्यूशन निकलता है, आम्बेडकर साहब भी मानते हैं, गांधी जी भी मानते हैं, और बीच में ये एक हल निकालते हैं कि हम दलितों को रिजर्वेशन देंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, रिजर्व सीट देंगे और जनरल इलेक्टोरेट देंगे। यानी जैसे चंद्रपुर में जो खड़े रहने का अधिकार दलित को है, जैसे अभी भी जो अपने एमएलए की सीट है किशोर जोरगेवार साहब जो जीत कर आए हैं, तो वो सीट जो एससी के लिए रिजर्व थी, लेकिन वोट सभी समाज के लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा गांधी जी ने कहा। फिर आखिरी में जाके इसके ऊपर एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे पुणे पैक्ट कहा जाता है। सितंबर 1932 में ये पैक्ट साइन हुआ। इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर नोन एज शेड्यूल क्लास, डिप्रेस क्लास को जो बाद में शेड्यूल क्लास बोला गया, रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लोकसभा राज्यसभा समझ लीजिए, और प्रोविंशियल काउंसिल यानी अपने स्टेट का, बट दे वेयर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन दलित जो मूवमेंट है तो कांग्रेस को उनसे अभी भी चिंता हो रही थी कि नेशनल मूवमेंट में सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेयर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो कुछ जो है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे तो उनका भी उतना ज़्यादा अच्छा जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के होने के बाद में जो है मुस्लिम लोगों ने खुद को कांग्रेस से दूर कर लिया। मिड ऑफ 1920 से जो कांग्रेस को हिंदू की पार्टी समझा गया, क्योंकि हिंदू के जो है ज़्यादा पास में जो है ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट जैसे हिंदू महासभा से एसोसिएट किया गया। जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिलेशन ख़राब होते गए, कम्युनल क्लैशेस होते गए वहाँ पे, और उसके उनके मिलिटेंट एक्टिविटी भी होते गई, जैसे दंगे फसाद होते गए। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में जब क्लैशेस आए और दंगे भड़के तो उसके वजह से जो है दो कम्युनिटी में दरार और बढ़ गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है एफर्ट लिए कि एक अलायंस बनाए कि हिंदू मुस्लिम को पास ला सके। तो ये ऐसा हुआ 1927 में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगा कि ऐसा यूनिफिकेशन हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन फ्यूचर असेंबलीज। मोहम्मद अली जिन्ना थे तो ये मान गए थे कि मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट हम छोड़ देंगे, लेकिन मुस्लिम को जो है आप रिजर्व सीट दीजिए सेंट्रल असेंबली में और रिप्रेजेंटेशन दीजिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ पे भी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, जैसे बंगाल में और पंजाब में जहाँ पे डोमिनेट करते हैं वहाँ पे उनके पॉपुलेशन के हिसाब से दीजिए। तो नेगोशिएशन जो चल रहा था ऑल पार्टी मीटिंग में 1928 में, लेकिन वहाँ पे M.R. जयकर जो हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे तो उन्होंने वहाँ पे स्ट्रांगली अपोज किया और वहाँ पे जो है ये बन नहीं पाया, इनकी बात नहीं बन पाई। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को जो है
मुस्लिम समाज ने शक से देखा और सस्पिशन से देखा और मिसट्रस्ट से देखा। उन्हें लगा कि जो हम मुस्लिम लोग हैं, तो ये मुस्लिम लीडर को लगा मुस्लिम लोग जो है माइनॉरिटी में हैं और ये यूनाइटेड जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए ये लोग। बहुत सारे लीडर्स को लगता था कि जो मुस्लिम लोग हैं तो उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को जो है दबा दिया जाएगा बाय द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। तो ये जो सोच थी तो गलत थी। आज भी हम देखते हैं मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी है बहुत हारमोनी से रहती है, अच्छे से रहती है। बीच में कुछ जो है क्लैशेस होते हैं, लेकिन ये लोगों के बीच के क्लैशेस नहीं है, ये पॉलिटिशियन जो है खुद के बेनिफिट के लिए झगड़े करवाते हैं और इसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। और इंडिया में हिंदू मुस्लिम जो है नियरली 1000 साल हो गए। पहले जो मुस्लिम राजा का शासन था 1192 में, तो वहाँ से जो है अभी तक तो इतने हारमोनी से रह रहे हैं। आप भी अगर देखोगे तो जो है क्लैशेस कमी होते हैं या कुछ पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर रहते हैं जैसे जो है पॉलिटिशियन भड़काते हैं। लेकिन और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश डिवाइड हुआ, पहले तो पाकिस्तान ही डिवाइड हुआ था, 2 नेशन थ्योरी जिसे कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए अलग जगह, मुस्लिम के लिए अलग जगह, तो ये गलत थी और इसे इंडिया के मुस्लिम और हिंदू ने मिलकर साबित किया है। आज भी देखिए आप, जो पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, उसके बाद में इंडिया में। और इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की जो है एक साथ इतने हारमोनी में रहते हैं, ये साबित करता है कि जो है डिवीज़न ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, तो ये सब गलत है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए।